हमारे गांव में अब एक भी मकान कच्चा नहीं है। पहले 1.5 कुंटल या कुंटल का होता था, अब 4-5 कुंटल, 10 कुंटल से 7 कुंटल तक हो। प्रत्येक किसान के घर में सोयाबीन भरे और सेल्फ है सब, कोई कमी नहीं है फसल की। खेती भी बढ़ी, खेत भी सही हुआ और स्थिति में बहुत सुधार हुआ। मतलब तालाबों के बनाने से आज ये उत्पादन इतना बढ़ गया है यहाँ पे गाँव में कि यहाँ गाड़ी की जरूरत नहीं, अब तो यहाँ ट्रैक्टरों से माल को खलिहान से लाना पड़ता है। आज खुशहाल और विकसित दिखता धतूरिया कुछ वर्षों पहले ऐसा नहीं था। पानी की कमी ने गांव की जमीनों को बंजर बना दिया था। मालवा में जो पानी की स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही थी। यहाँ पे 600-700 फीट तक के ट्यूबवेल्स हो गए, तो इस क्षेत्र में 10% ही लोगों में रबी की फसल बो पाए थे। अब काली और पीली मिट्टी होने से इस क्षेत्र में रिसन बिल्कुल भी नहीं हो पाता था, बहुत कम होता था। तो 3 और 4 में इस क्षेत्र में सूखे की स्थिति बनी। जल संकट के इस भीषण दौर में युवा देवास कलेक्टर ने मध्य प्रदेश शासन की भूजल संवर्धन योजनाओं और जलाभिषेक की अवधारणा से हर ग्रामवासी को अवगत कराकर हर किसान को पानी का अर्थशास्त्र समझाया। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में कोई भी मॉडल जो जल संरक्षण का होगा वो तभी सफल हो सकता है जब उसमें कुछ मूलभूत बातें हों। पहला तो ये है कि उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी होना चाहिए। दूसरा ये है कि उसका समस्या का हल केवल सरकार या किसी एक संगठन के पास में नहीं हो सकता है। जब समस्या इतनी वाइड स्प्रेड हो कि हर खेत की और हर किसान की हो, तो उस समस्या का हल तभी निकाला जा सकता है जब उसमें किसान भी भागीदारी करें। तो हम लोग रेवा सागर भागीरथ कृषक अभियान के रूप में एक्चुअली एक ऐसा बिजनेस मॉडल लेके आए थे जो सल्यूशन है एक इन्वायरमेंट प्रॉब्लम का लार्जर स्केल पे। हर किसान भगीरथ कृषक बनकर अपने खेत में रेवा सागर के रूप में जल संचयन के जलाभिषेक का संकल्प कर तालाब खोदने में जुट गया। ये निर्विवाद सत्य है कि बूंद बूंद जल से घड़ा भरता है। इसी तरह धतूरिया के किसानों ने पहले साल में 10, दूसरे साल में 20, तीसरे साल में 50, चौथे साल में 70 और 5वें साल में 117 तालाब बना लिए। शासन ने खेत तालाब पे अनुदान देना शुरू कर दिया, तो हमने तालाब बनाया, उसमें हमारा भी हित और खेती भी हमको लाभ का सौदा होने लगी। इन तालाबों की बदौलत आज ये किसान खुशहाल और संपन्नता का जीवन जी रहे हैं। काफ़ी सबके मतलब मकान सबका बन गया। कुछ ट्रैक्टर ना अभी इस साल में भी 5-7 ट्रैक्टर अभी आया, जिसके बाद वाहन आ गए सब। पहले हालत खराब बहुत थी गाँव की। वर्षा जल संचय की आत्मनिर्भरता ने न केवल सिंचाई के लिए पानी और पेयजल ही उपलब्ध नहीं कराया, बल्कि गांव का समग्र विकास भी किया। उत्पादन में कई गुना बढ़ोतरी हो गई। कम से कम ये मान के चलो कि पहले 2 कुंटल बीघे के गेहूं पैदा करते थे, अब 10 कुंटल बीघे के गेहूं करते हैं। पहले यहाँ पे पुराने जो लाल चने पैदा करते थे, आज उस मतलब ये मान के चलो कि जो नई फसल, नई प्रजाति यहाँ पे मतलब कृषकों द्वारा उसको लाई गई और नई नई प्रजातियों का यहाँ पे उन्होंने उत्पादन भी बढ़ाया। जैसे डालर चना पहले हम यहाँ नहीं बोते थे, आज जो कि डालर चना यहाँ पे हम 3, 4, 5 क्विंटल प्रति क्विंटल के हिसाब से हम यहाँ उत्पादन करते हैं। आज धतूरिया सारे प्रदेश के किसानों के लिए एक आदर्श ग्राम बनकर उभरा है, जिसे देखने के लिए सारे प्रदेश के किसान यहाँ आ रहे हैं। मेरे खुद के 3 कुएं हैं, तीनों कुएं में पानी नहीं है। जमीन है वो 9 हेक्टेयर। अब 9 हेक्टेयर जमीन में यदि 3 कुएं हैं और जमीन सिंचित नहीं हो रही है, तो हमारा खर्चा खाली ये वैसे चल रहा है पॉपुलर, बाकी कि हम नया काम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमको ये प्रेरणा मिल रही है कि वास्तव में हमारे यहाँ भी यदि बलराम तालाब एक के बजाय यदि 5-10 तैयार हो जाए, तो उससे है ना पानी का सतह भी ऊपर आएगा और ज़मीन भी सिंचित होगी और उससे लाभ मिलेगा काश्तकार को।
हमने बदली है अपनी तकदीर, क्योंकि हम जान चुके हैं कि पानी की व्यवस्था अकेले प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, हमारा भी सामाजिक दायित्व है और व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी। पानी बचाना नैतिक दायित्व तो है ही, बल्कि एक निवेश की तरह भी है। धतूरिया की संपन्नता एवं खुशहाल किसानों के उदाहरण से यह हम देख चुके हैं। आपका गांव भी बन सकता है पानी के लिए आत्मनिर्भर। जरूरत है तो केवल एक संकल्प की, जलाभिषेक की। तो फिर अब आपकी बारी है।